सो गाइज, ये जो वीडियो है मेरा पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसी का पार्ट 2 है। एक्चुअली वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। अगर 2 पार्ट्स में अलग अलग बनाती तो शायद कुछ पॉइंट मैं भूल जाती थी, इसीलिए मैंने एक में ही रिकॉर्ड कर दिया और फिर उसको कट कर दिया है। तो पहले जिन्होंने नहीं देखा है वो वाला पार्ट देख लेना, तब ये वाला वीडियो देखना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लेकिन हमको ना 1 लाख रुपए वाला कैमरा आज की आज चाहिए। ये है इनकी सच्चाई कि रो रो के सिंपैथी बटोरनी है, यहाँ पे रो रो के चीज़ें करनी है। बच्चे के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कैमरा खरीदने के लिए बच्चे के बाप के पास पैसे हैं। है ना बहुत अजीब चीज़। इंसान टूटा मोबाइल भी काम चला लेता है कभी कभी, कि अभी नहीं अगले महीने खरीद लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नॉर्मल फैमिलीज़ में होंगे, अगर उनका फ़ोन चटक जाता है, गिर के टूट जाता है और काम चल रहा है तो वो ये सोचते हैं ठीक है यार और 15-20 दिन निकाल लेते हैं, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, पता नहीं कब पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, हम अगले महीने खरीद लेंगे। अब माताजी ने उसने फिर से कमरे का रोना स्टार्ट किया है और माताजी ने कैमरा देने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि माताजी का कहना है कि अगर हम कमरा देंगे तो घर का बंटवारा हो जाएगा। हमने बहुत मेहनत से सब कुछ जोड़ा है, मतलब माँ बाप बहुत मेहनत से जोड़ते हैं और बच्चे उसको टुकड़ों में बांट देते हैं। तो मैं ना एक चीज़ याद आ गई कि आप भी तो ऐसे ही साइकिल के पीछे पीछे दौड़ के आ गई थी माताजी। तब आप किसी का घर नहीं तोड़ के आई थी, आप भी तो किसी की बहू थी, बेटा था आपका पति किसी का, तब घर नहीं टूटा था। तब आपने ये बोला था कि हमने आप लोगों से शादी नहीं किया है, हमने अपने पति से शादी किया है, हम उसी के साथ रहेंगे, वो चाहे हमको कैसे भी रखे। तब नहीं टूटा था घर। चलो ठीक है, नहीं टूटा होगा क्योंकि आप तो ज़्यादा ज्ञानी है ना। कभी आप बोलती हैं आपकी सास ने आपको पलट के नहीं देखा, और कभी आप बोलती हैं कि हमारी सास हमको दुल्हनिया बोलती थी। अच्छा, इनका ऊपर वाला फ्लोर देने से, जबकि बेटा रेंट देने को तैयार है। गजब की फैमिली है भाई, सब कुछ बता देते हैं कि भाई हम रेंट देने तक को तैयार हैं। इस घर में जितनी मेड आती है उसमें से एक मेड के पैसे हम खुद दे रहे हैं। तो माताजी बहुत ज़्यादा जो महान बनती हैं वो भी नहीं है, बेटा खुद ही पोल खोल रहा है कि भाई एक के पैसे हम देते हैं जो हमारा काम करती है। ऊपर फ्लोर देने से घर के टुकड़े हो जाएंगे, घर बट जाएगा, घर बट जाएगा। लेकिन 4th फ्लोर पे अगर वो कमरा बनवाएगा तो ना घर के टुकड़े होंगे ना घर बटेगा। और अगर वो घर से बाहर निकल जाएगा, अगर वो घर से बाहर चला जाएगा निकल के यहाँ से, तो भी घर के बंटवारे नहीं होंगे। घर अलग बसा लेगा तो भी घर के बंटवारे नहीं होंगे। मतलब कैसे? ऊपर नीचे होने में घर बट जाएगा, घर के टुकड़े हो गए। लेकिन जब वो सामान ही लेके चला जाएगा, बीवी बच्चे ही लेके चला जाएगा, फिर कैसे घर के बंटवारे नहीं होंगे? मतलब सिर्फ सामान रखने बाहर चला जाएगा और सुबह आ जाया करेगा 7 बजे और फिर रात को 10 बजे जाया करेगा, ऐसा करेगा क्या? मतलब ये लोग कुछ भी लॉजिक देते हैं। माता जी को अपने उस पर इतना वो है कि भाई अभी हमें 5-10 साल की किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे 5-10 साल काम चल रहा है, हमारे हाथ पैर काम चला रहे हैं और हमारा पति ही सब कुछ है। हमारा पति जब तक साथ है हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और ये वाली बात माता जी बहुत बार बोल चुकी हैं कि हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। बट मुझे एक चीज़ पूछनी है कि माता जी को किसी की ज़रूरत नहीं है तो माताजी बेटों को क्यों ताना देती हैं कि बेटा बहुओं के पीछे लगे रहते हैं कैमरा लेके, माँ बाप को पूछते नहीं हैं, माँ बाप को ये नहीं करते हैं, माँ बाप को देखते नहीं हैं। तो वो तो उन्होंने अंकल से ही सीखा होगा ना, और बहुओं ने आपसे सीखा होगा कि जब हमारी सास अपने पति को इतना वैल्यू देती है, इतना कद्र करती है कि उनका पति उनके पीछे पीछे घूमता है, तो हम भी अपने पति को अपने पल्लू में बांध के रखेंगे। वो तो सीखा होगा ना। और गाइस एक और चीज़, अब आ जाते हैं माता जी के झूठ पे। माता जी को बड़ी तिलमिलाहट हो रही थी कि उसके गाँव से कुछ नहीं आया, उसके घर से कुछ नहीं आया, उसके मायके से कुछ नहीं आया। माता जी ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ के आओ, उसके मायके से कुछ नहीं आया। लेकिन माता जी ने अपना किया हुआ नहीं बताया कि माता जी ने तो बुलाया ही नहीं था, नाना नानी को इनविटेशन ही नहीं दिया था कि आओ हमारे घर पे छठियार है, तुम्हारा भी अधिकार है बच्चे पे, नाना नानी बने हो, आके छठियार में अपना फ़र्ज निभा के जाओ। जब आप किसी को बुलाओगे नहीं तो कोई कैसे आ जाएगा?
मतलब हाँ गाइज, ऐसा होता है जो लड़की के मायके वाले होते हैं ना, उनको सिर्फ आंख बंद करके, चाहे वो जाए चाहे कोई ना जाए, चाहे उनको कोई बुलाए चाहे कोई ना बुलाए, लेकिन उनको सामान भेजते रहना है कुछ ससुराल वालों को। लड्डू बना के, पेड़ा बना के, बर्फी बना के, बच्चों के कपड़े, सोना चांदी जो उनसे बनता है सब भेजते रहना है, लेकिन घर पे झांकना नहीं है। माता जी बोल रही हैं उसकी बहन आके रह सकती थी। बहन बेली थोड़ी है माता जी, ऐसे थोड़ी है कि हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं और घर का तांडव पूरा सोशल मीडिया पे परोस रहे हो। ऐसा परिवार थोड़ी है उसका। उन लोगों को थोड़ा सा शिक्षा का महत्व पता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जो लोग शिक्षक होने का दावा करते हैं, जो लोग स्कूल चलाते हैं, उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता है, लेकिन उनको शायद पता है शिक्षा का महत्व। शायद इसीलिए लड़कियां पढ़ रही हैं। और आपको इतना तो पता ही होगा कि जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में होते हैं, या फिर आजकल तो छोटी छोटी क्लास में 3rd 4th 5th में भी जाके महीनों की छुट्टी नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं। स्कूल वाले हाथ में टीसी थमा देंगे। तो आपको शिक्षा का महत्व, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई कितना ही पढ़ा लो, लेकिन जो मज़ा कैमरा लेके सोशल मीडिया पे बकैती करके और कंट्रोवर्सी करके पैसे छापने में है, वो किसी में भी नहीं है। माता जी, कोविड के टाइम में आपका लक अच्छा था जो चल गया। अगर आप आज ब्लॉगिंग स्टार्ट किए होते ना, तो नहीं चल पाते। आज बहुत सारे ब्लॉगर हैं इसी सोशल मीडिया पे जो बहुत अच्छा कंटेंट दिखाते हैं, बट वो नहीं चल पाते। अब अपने आप को ही ले लो, जब आप नॉर्मली ब्लॉगिंग दिखाते हो, खाना पीना, बैठ के सिंहासन पे 4 ज्ञान की बातें करना, कौन देखता है आपको? वही जो थोड़े बहुत अंधभक्त इकट्ठे हुए हैं, 8, 10, 12 हज़ार लोग। लेकिन मैं अपने बेटे को बंटवारा नहीं करने दूंगी, मैं अपनी बहू को ये नहीं करने दूंगी, निकल जाओ मेरे घर से, ये हो जाओ मेरे घर से, मेरे बेटे ने बंटवारा। जब आप ऐसे थंबनेल लगाते हो, कंट्रोवर्सी करते हो आपस में, तब आपको कैसे लाखों में व्यूज आते हैं। यही अंतर है, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम लड़ेंगे भिड़ेंगे तो ही हम कमा पाएंगे, तो ही हम यहाँ टिक पाएंगे, तो ही हम बेहोश टॉक पे जाके बोल पाएंगे कि हम 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं। इसी कंट्रोवर्सी की बदौलत, इसी उसकी बदौलत की लड़ने भिड़ने की बदौलत। एक और बात, मतलब इन्होंने मायके वाले को इनवाइट नहीं किया, लेकिन इनको सब सामान चाहिए। वो लोग तैयार भी बैठे थे, लेकिन ये बोल दिया गया भाई घर घर का प्रोग्राम है। उस घर में बहू के मायके वाले घर वालों में नहीं आते हैं, लेकिन बेटी के ससुराल वाले घर वालों में आते हैं। इसीलिए बेटी के ससुराल वाले छठियार मनाने आ गए थे, गिफ्ट देने भी आ गए थे, और खाना पीना भी उनका अच्छे से हुआ था, क्योंकि वो घर के थे। लेकिन वो घर के नहीं थे, उनका नाना नानी का कोई अधिकार नहीं था, इसीलिए वो बाहर वाले थे। उनका गिफ्ट बिना पार्टी के इनको चाहिए। और जो घर का इंसान था, सिंहासन वाले बाबा, पलंग वाले बाबा, वो 100 रुपये की पत्ती या 500 रुपये की पत्ती पकड़ा के चले जाते हैं, और वो वहाँ जाके एक वीडियो छाप देते हैं कि हमारा उस बच्ची पे कोई अधिकार नहीं है, अपनी चीज़ अपनी होती है। और जब माँ आती है कैमरे के सामने तो ये बोलती है कि वो देगा ना गिफ्ट, जब पार्टी होगी तब देगा वो गिफ्ट। मतलब अपना जो घर का बेटा है, जो इतना कंटेंट छापा उस बेटी के नाम का, बड़े पापा बन गए, आंसू आ गए, दरिया बह गए आंसुओं की धारा में, राजकुमारी हो गई, वैष्णो देवी हो गई, सब कुछ हो गया, वो पार्टी में गिफ्ट देगा जो घर का है। और जो मतलब मायके वाले हैं, वो बिना पार्टी के भी सब कुछ करें, बिना पार्टी के भेजें भी सारे गिफ्ट्स, सोना चांदी भी इनके लिए भेजें, अपने सारे फर्ज भी निभाएं। और फिर ये जब महीने 2 महीने बाद पार्टी करेंगे, तो पार्टी में तो कोई खाली हाथ आएगा नहीं, तभी भी इनको वहां से गिफ्ट चाहिए। वाह माता जी वाह, गजबई हो आप, गजबो हो। तो गाइस कुछ नहीं है, ये कंट्रोवर्सी की रचना की जा रही है। और हाँ गाइस, जब ये 2 पार्ट्स में ये वीडियो आएगा तो मैं एक कंटेंट ऐड कर लूँ, क्योंकि 4, 5, 6 वीडियो देखे हैं तो उन सबको ही ऐड कर देते हैं। एक और वीडियो देखा, कहीं अफवाह उड़ाई जा रही है ऐसी हालत में, ऐसी हालत समझ रहे हो आप? ऐसी हालत मतलब
सिंपैथी बटोरने के लिए प्रेगनेंसी कंटेंट का रचना किया जा रहा है। कई ऐसी हालत में पराठे बना रही है, ऐसी हालत में मुझको खिला रही है, ऐसी हालत में भी ये काम कर रही है। आप सोचो, कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है या कोई भी ब्लॉगर होता है, जब वो नॉर्मली भी अगर किसी चीज़ को मतलब मिल जाता है ना, उसको नॉर्मली भी प्रेग्नेंट हो जाता है, तो भी वो ऑडियंस से 3 महीने तक छुपाता है, बताता नहीं है, फिर बाद में वो लोग प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं। लेकिन इनको क्या है, प्रेगनेंसी कंटेंट है, तो अभी ऐसे तो खुल के बता नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं वो चीज़ों को बताएंगे कैसे। तो इसीलिए ऑडियंस में ना ये डालो, ऐसी हालत में भी ये चीज़ कर रही है, तो ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़े वीडियोज़ की। आधे लोग बोलेंगे अरे प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट है शायद इसीलिए ऐसा कह रहा है इसका पति, अरे शायद प्रेग्नेंट है ना इसीलिए इसके बर्तन धोने में हेल्प कर रहा है, अरे शायद। आप सोचो, इन्हीं के घर की एक बहू की प्रेगनेंसी इन्होंने 4-5 महीने छुपाई, और बड़े वाले उनका कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हालत बोल के। अगर वो सच में प्रेग्नेंट हो जाए या हो गए होते, तो क्या इस तरीके से कंटेंट बनाते, बहुत इजीली ये बोल देते? नहीं ना, हर कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो एक कंटेंट भी है। और स्टार्टिंग में तो चलो यार, ये तो एक सोशल मीडिया है, अगर नहीं भी होता सोशल मीडिया तो भी इंसान इतनी जल्दी नहीं बताता है। मतलब जब आप सोशल मीडिया पे नहीं होते हो, घर में ही होते हो, तो भी इंसान अपने सास ननद और अपने मायके वालों को बता के उस चीज़ को मोहल्ले वालों को या बहुत रिश्तेदारी में नहीं पीटता है कि भाई जी बहू के पैर भारी हो गए या बहू प्रेग्नेंट है, ऐसे नहीं बताता है। तभी भी 4-5 महीने बाद ही वो बात फैलती है। लेकिन इनको ना पता चल गया है कि हमको व्यूज़ किस चीज़ से आएंगे। ऐसा नहीं होता शेर आया और जब शेर आता है तो इंसान हक्का बक्का रह जाता है। तो किसी भी कंटेंट को इतना मत गा दो या उस चीज़ से इतना कंटेंट मत निकाल लो कि जब वो चीज़ सच में आपकी ज़िंदगी में आए तो उतना एक्साइटमेंट लोगों में बचे ही ना। इतना मत यूज़ करो उस चीज़ को। माना कि किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग 100 गाली दे ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 500 गाली दे ले तो भी कोई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि भाई अगर हमें सोशल मीडिया से लाखों रुपए महीने कमाने हैं तो हमको गाली खानी ही पड़ेंगी। वैसे ही कुछ लोग होते हैं कि अगर हमें पैसा थोड़ा बहुत कमाना है तो हमको अपने घर की छींचा लेदर करनी ही पड़ेगी, कंट्रोवर्सी करनी ही पड़ेगी, लड़ाइयाँ दिखानी ही पड़ेंगी, तो ही हम कमा सकते हैं। और उन्हीं में से ये खुद लोग हैं। अब इनकी ट्रोलिंग होगी ना इस कमरे को लेके, इन चीज़ों को लेके, तो रोने आ जाएंगी माता जी सिंहासन पे बैठ के। तुमको हक किसने दिया ये बोलने का? तुमको ऐसा करने का हक किसने दिया? तुमको ये करने का हक किसने दिया? लेकिन अपनी चीज़ें नहीं देखनी है भाई, तुमने परोसी ये चीज़ें। लोग घर में जाके नहीं, लोग हाथ जोड़ने पे आ गए थे जब बच्ची डिलीवर होने वाली थी, हाथ जोड़ के बोल रहे थे माँ बेटी से कि बस करो ये ड्रामा, बंद कर दो ये ड्रामा, उस बच्ची को बद्दुआएं मत दिलवाओ, माँ को बद्दुआएं मत दिलवाओ। तुम लोगों के घर में सालों सालों बाद ये खुशी आ रही है, मत करो ये। नहीं, रुके कब? जब खुद का मन हुआ तब रुके। और 15 दिन बच्ची का कंटेंट बनाया, फिर लोगों को लगा यार ये तो नॉर्मल हो गया है, अभी चलो अब फिर से वही गेम खेलते हैं। सब कंटेंट है, लास्ट में यही निष्कर्षण निकलता है इससे कि सब कंटेंट है, ना ये बेटा जाने वाला है और ना ही ये माँ कमरा देने वाली है। ये सब कंट्रोवर्सी जानबूझ के रची जा रही है। जिसको जाना होता है ना वो चुटकी बजते ही निकल जाता है, जिसको अपना आत्मसम्मान हो और जहाँ पे बार बार ये बोला जाता हो कि इस घर में दूसरा कमरा नहीं मिलेगा, निकलना है तो निकल जाओ इस घर से, निकलना है तो अगर उसको निकलना होगा ना तो ना तो वो ऑडियंस से पूछेगा, ना ही वो घर वालों से पूछेगा, ना ही वो रिश्तेदारों से पूछेगा, वो निकल जाएगा। और जो लोग बोलते हैं ना इतना कम कमाता है, इतना भी कम नहीं कमाता होगा कि वो 5,000 का कमरा लेके अपनी बीवी और बच्चों को पाल ना सके, इतना भी कम नहीं कमाता होगा वो। लेकिन उसको भी पता है कि अगर मैं निकलूँगा तो सारे खर्चे मुझे करने पड़ेंगे। अभी कहीं ना कहीं मेरे घर पे मेरे ऊपर छत है, अभी कहीं ना कहीं हम घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बच रहा है, लेकिन जब मैं अलग हो जाऊंगा तो कोई मुझे 1 रुपये का भी सहारा नहीं देगा, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो उसका खुद का भी लालच है इस चीज़ में, ये सच है।
ये सच है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी बेटा अलग होगा बीबी को लेकर, ना ना ना, ये रीत है भाई। जब एक्सटेंडेड फैमिली होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, मनमुटाव आ जाते हैं, चीज़ें कोई कमाने की खातिर अलग हो जाता है, कोई अलग बिजनेस की खातिर अलग हो जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं हर घर में। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन वो खुद भी सिर्फ और सिर्फ खेल रहा है, माँ को गंदा दिखा के, माँ को नालायक दिखा के, माँ को गालियाँ पड़वा के, और माँ विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है कि देखो मेरे बच्चे कैसे निकल गए हैं। मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा 290 बीपी चली जाए, चाहे मैं एम्बुलेंस में हॉस्पिटल चली जाऊँ, चाहे मेरा सीटी स्कैन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं दूसरा कमरा उसको नहीं दूंगी। सो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।